बहुत अरसे से तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज कर रहा हूं, मगर अब बस, अब मैं मजीद तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मैंने तो भाभी से कोई बदतमीजी नहीं की भाई। अच्छा, बताओ अपने भाई को कि किस तरह से तुमने मुझे कम पढ़े लिखे होने का ताना दिया था। भाभी मैंने आपको कभी पढ़ाई का ताना नहीं दिया, बल्कि मैं तो। बस करो, ये सामने तो मुझसे इतनी बहस कर रही हो, मेरी पीठ पीछे क्या करती होगी? भाई मैं बिल्कुल भी बहस नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने भाभी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। देखा, इससे तो अब मुझे झूठा भी बना दिया। झूठी हूं मैं। गुल, माफी मांगो, अभी के अभी इसी वक्त माफी मांगो, फौरन। लेकिन भाई आप एक बार मेरी बात तो सुने। अच्छा सुनो, गुल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बहू। हालांकि बात तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी मोटी बहस ही हुई है दोनों में, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ गुल की तरफ से। जाहिर है आप तो अपनी बेटी की साइड लेंगी ना। मैं हूं ही कौन आपकी? मैं तो ठहरी किसी पराये माँ बाप की बच्ची। आपको क्यों फिक्र होने लगी मेरी? अरे मेरे बाप की गलती है जो मरने से पहले इस घर में मेरे नसीब फोड़ के चला गया। एक बात और, जिसकी गलती है माफी वही मांगेगा, तो होगी बात खत्म। अम्मा बड़ी हैं, आपको चाहिए कि बेटी और बहू के बीच में तवाज़ुन रखें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि आप हमेशा इसकी बेजा साइड लेती हैं, इसकी हिमायत करती हैं। गलती मैंने की है तो मैं भाभी से माफी मांगती। क्या कहा? मैंने कहा कि मैं माफी मांगती हूँ आपसे। और गुल, आज के बाद मुझे तुम्हारी शिकायत ना मिले। तुम भाई का रिश्ता देखने पैदल गई थी जो इस तरह पांव दबा रही हो? उस लड़की के घर की गलियां इतनी छोटी थीं, ऊपर से घर इतनी दूर था, पैदल जाना पड़ा। और हील पहन कर गई थी, चल चल के पैर ही मेरे सूज गए। और सोने पे सुहागा, आपकी माँ को रिश्ता भी पसंद नहीं आया। क्या मतलब? लेकिन उसकी जो पिक्चर हमें दिखाई गई थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, सही लग रही थी। हाँ ठीक ही थी, लेकिन जितनी उम्र आपके भाई की हो गई है ना, इस तरह की लड़की भी मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। ऐसे आपकी माँ का ना अपने निकम्मे बेटे के लिए पता नहीं कौन सी हूर चाहिए। लिसन, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो मेरे सामने। हाँ तो मैंने बुरा क्या कहा? वो कोई फरिश्ते हैं? अच्छा एक बात बताऊं, पता है आज ताई ने मुझसे क्या बात की? याद है वो मेरी जो कजन थी, उसके बारे में बात कर रही थी। कह रही थी कि क्या वो तुम्हारी कजन का रिश्ता हो गया कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मेरे नकम्मे बेटे के लिए बात चलाओ। मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया कि 5 साल पहले उसकी शादी हो गई है। पर जहां तक मुझे याद है उस कजन की तो शादी नहीं हुई थी। इनफैक्ट उसकी तो एज ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। वो अपने घर बैठे बैठे और ज्यादा बूढ़ी हो जाए ये मंजूर है, लेकिन नफीस भाई के लिए मैं उस लड़की का रिश्ता कभी भी ना जाकर मांगू। क्यों जी, क्या हर्ज है इसमें? जिस तरह की आपके भाई की आदत और फितरत है ना, उनकी शादी ना ही हो तो बेहतर है। जिस भी बेचारी के साथ शादी होगी ना, सारी जिंदगी वो रोती ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है खाला आप?
खैरियत तो इतनी सुबह सुबह? बैठे। हाँ भाई, सुबह सुबह इसलिए कि तुम मुझे याद आ रही थी, तो मैंने सोचा जाके अपनी बेटी से मिल आऊं। अच्छा, तो क्या वाकई आपको मेरी इतनी याद आती है? इससे भी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा मेरे कमरे में। अच्छा तुम ऐसा करो कि 2 कप हम बहनों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ, बल्कि कुछ मीठा भी साथ ले आना। ठीक है। क्या बात है खाला, आप और मीठा? आपका तो मीठे का परहेज है ना? मीठा किस खुशी में? हाँ, लेकिन कभी कभी खुशी के मौके पे मीठा खा ही लेना चाहिए। कैसी खुशी? अहमर का रिश्ता तय कर दिया आपने? अरे अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, मैं ये दिन भी देखूं। खैर फिलहाल तो मैं बाजी के हाथ का हलवा खाने के लिए आई। हलवा तो खत्म हो गया है, सारा हलवा रात को नमान ने खा लिया था। तो कोई बात नहीं। गुल बेटा, तुम चाय में चीनी ही थोड़ी ज्यादा डाल देना। नहीं खाला जान, मैंने अपने हिस्से का हलवा बचा कर रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। अच्छा, मुझसे छुपा के रखा होगा है ना? नहीं नहीं, मैंने तो अपना हिस्सा बचा कर रखा है। अच्छा बेटा जल्दी से ले आओ, दोनों खाला भांजी मिलके खाएंगे। मैं लाती हूँ। अब किस्मत में जो बीमारी लिखी है वो तो भुगतनी है ना। कोई नहीं, बस अल्लाह खैर करेगा सब इंशाअल्लाह। अच्छा तुम बैठो, मैं गुल से नहीं नहीं नहीं, गुल को मैं चाय का कह के आई हूँ। लेकिन बाजी फिलहाल तो मैं आपसे बहुत अहम बात करने आई हूँ, इसलिए आप उठ के जाइएगा नहीं अभी। है बात? अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? अरे नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। पता है, मैंने तो बहुत अरसा पहले ये बात सोच ली थी, लेकिन मुनासिब वक्त के इंतजार में थी जो अब आ गया है। अच्छा कहो क्या बात? बाजी मैं ना गुल को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, और अहमद तो आपके सामने का बच्चा है, आपने सब देखा है। आप तो कोई बताए ना, फिर क्या कहती हैं आप? मैं कुर्बान जाऊं, गुल के लिए इससे अच्छी बात अहमर से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। बस तो फिर ये पक्का है ना? तो बाजी बस ये बात अब आपके और मेरे दरमियान है। बस गुल आराम से सुकून से पेपर दे ले, फिर मैं आऊंगी मंगनी करने के लिए। ठीक है, गुल गुल चाय लेके आओ ना बेटा, कुछ मीठा लेके आओ साथ। फिर ले आएगी। आप खुश तो है ना बाजी? बहुत खुश हूँ नुस्रा, अल्लाह मुबारक करे।